साकिब साहब से इनका मैं खुद सुनता हूँ, सच्ची बात है कि जो चंद लोग जिनको मैं कभी कभी बैठ के रात को यूट्यूब पे सुनता हूँ बैठ के, और मैं अपने आप को इससे कहता हूँ ईमान की ताजगी के लिए सुनता हूँ। तो मैं पहले अर्ज कर देता कि मेरी तो हैसियत बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है। मैं अर्ज कर रहा था कि हम जिस दौर के अंदर हम यहाँ आए हैं, ये बुनियादी तौर पर उलमा इकराम मुझसे बेहतर जानते हैं, ये दौर फितन है। और तमाम उलमा जो हैं इस बात पे अब उसकी जो निशानियां थी सैयद अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो दौर फितन की निशानियां हैं। और उस दौर फितन की सबसे बड़ी अलामत जो है, क्योंकि जब मैं मीडिया का आदमी हूं इसलिए मैं आपसे अर्ज करूं, आपने एक हदीस सैयद अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की आमद से पहले के चंद साल धोखे और फरेब के साल होंगे। झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा कहा जाएगा। अब सिर्फ अपने इर्द गिर्द एक दफा गौर कीजिए, फिर आपका खाइन को अमानतदार की जगह पे बिठाया जाएगा और अमानतदार को खाइन करार दे दिया जाएगा। और फिर आप समझ तुम में रुई बैजा बोलेंगे। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये रुई बैजा क्या होगा? कहा कमतर लोग अहम तरीन मामलात के अंदर गुफ्तगू करेंगे। आप टीवी खोल के देख लीजिए, आज कमतर लोग अहम तरीन मामलात का, जिसको कुछ नहीं आता होता वो दीन। आप अपने रमजान का आपका शो देख लें कि आप सोच नहीं सकते कि जो 11 महीने फुहश गुफ्तगू कर रहा होता है वो रमजान के महीने में दीन की बातें पूछ रहा होता है लोगों से। कभी किसी, आज तक मुझे बताइए, कभी किसी आलम को किसी ने बुलाया कि फिल्मों के ऊपर तबसरा करो? कभी किसी खाना पकाने वाले को बुलाया कि तुम आके फॉरेन पॉलिसी बताओ? लेकिन बुनियादी तौर पर मीडिया बुनियादी तौर पर ऐसी चीज है कि जो इस वक्त जो है वो दज्जाल का बुनियादी हथियार है। ये वो जंग है। आप अंदाजा करें, क्योंकि आप लोग साहिबात से आपने उस पर दीन की इशाअत के लिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आप हमारी अलामत हैं। किसी रियासत की जो अलामत होती है वो पुलिस का सिपाही होता है जो बाहर खड़ा होता है। वो बताता है ये सदर है, वो बताता है ये वजीर आजम है, वो बताता है ये जज साहब जा रहा है, वो बताता है ये डिप्टी कमिश्नर। दीन की अलामत आप हो, मैं नहीं हूं। वो मौलवी जो कि कच्ची मस्जिद के अंदर बैठा हुआ दिया को जलाए हुए सुबह 5 बजे उठ के खड़े होकर अजान देता है, 3 बजे उठ के खड़े होकर अजान देता है और 4 बजे उसकी नमाज पढ़ाता है और फिर मुस्तकिल पढ़ाता है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि इस मामले के अंदर पाकिस्तान के अंदर अगर कोई शोबा अपनी जिंदगी के मामलात को, अपने तमाम मसाइल को, अपनी तमाम चीजों को, अपने तमाम जिसे कहते जिम्मेदारियों को बखूबी अदा कर रहा है, तो आप कभी किसी ने सुना है कि आज सुबह नमाज इसलिए नहीं हो सकी कि मौलवियों की हड़ताल थी? कभी किसी ने सुना है कि आज जुमा इसलिए नहीं पढ़ाया जाएगा कि मौलवियों ने यह कह दिया है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ? कोई ऐसा इल्म के हिसाब से भी, आप ऑक्सफोर्ड के बंदे पढ़े हुए ले लीजिए, आप पंजाब यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए ले लीजिए, आप लम्स के पढ़े हुए ले लीजिए, आपको अपने सब्जेक्ट में इतने ताक नजर नहीं आएंगे जितने आप लोग नजर आते हैं। आपको अस्माए रजाल पूछ लो, अगर आपने वाकई पढ़ा है तो आप फरफर बता देंगे। आपको गर्दाने पूछ लो, कोई एमए अरबी आपकी जैसी गर्दाने नहीं बता सकता होगा। आज तक दीन के मामले के अंदर जिसे कहते हैं ना क्वालिटी, सिर्फ और सिर्फ उलमा इकराम, और किसी भी मामले के अंदर क्वालिटी, उसकी एक वजह है। जो निज़ाम तालीम पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राइज है, ये दुनिया का बदतरीन निज़ाम तालीम है। 23 तहजीबें हैं जिन्होंने इल्म जो है उसको देने की एक रास्ता अख्तियार किया है। 23 तहजीबों ने निज़ाम तालीम, मिस्र थी, चीन थी, उसके बाद यूनान थी, इंडिया थी, अरब। सबसे बदतरीन वो निज़ाम तालीम है जो हम है। क्यों? उसकी एक वजह यह है कि दुनिया में 5000 साल की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि डिग्री को उन्होंने मार्केट में तोलना शुरू किया। लम्स की डिग्री का 1 लाख रुपए महीना मिलेगा, ऑक्सफोर्ड की डिग्री के 3 लाख रुपए महीना मिलेंगे, गुजरांवाला की किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री के 25,000 रुपए महीना मिलेंगे। हमारा निज़ाम तालीम जो कि हमारे असलाफ ने किया था, उसमें कभी भी उसको ये नहीं कहा जाता था कि तुम अगर दौरा हदीस कर लोगे तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी और तुम्हारा वजीफा बढ़ा दिया जाएगा। तुम अगर ये दीन का कुरान का इल्म हासिल कर लोगे तो तुम्हें फलां मस्जिद में ज्यादा पैसों पर तनख्वाह। दूसरी चीज, इस मौजूदा निज़ाम तालीम में जिसे सेकुलर निज़ाम तालीम कहा जाता है, उसमें उस्ताद का रोल किसी अपने शागिर्द के इम्तिहान से टूट चुका हुआ है। हमारे असलाफ और आज भी हमारे लोग जो हैं
مجھے کہتے تھے یہ میرا شاگرد ہے، اس کو میں نے اب دورہ حدیث کرا دیا ہے، اب یہ حدیث میں طاق ہو گیا۔ ایک دور دراز کا ایجوکیشن سسٹم جو نافذ کیا گیا، جس میں وہ یوں کر کے دیکھتا ہے، 5 قسم کے وہ گیس لگاتا ہے اور 5 سوال ادھر سے یاد کرتا ہے، 5 ادھر سے یاد کر سکتا ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ چلا جائے۔ ہمارے مدارس سے جو لوگ حکمت پڑھ کے نکلے، ہمارے مدارس سے جو لوگ فلسفہ پڑھ کے نکلے، آپ حیران ہوں گے کہ جس وقت یورپ نے صلیبی جنگیں شروع کی ہیں تو ایک بندہ ہے ول ڈورینٹ، اس نے ایک کتاب لکھی ہے ہیرالڈ آف دی ہسٹری۔ وہ کہتا یہ ہے کہ ہمیں پہلی دفعہ جا کے پتہ چلا کہ پکی گلیاں بھی ہوتی ہیں، ہمیں پہلی دفعہ جا کے پتہ چلا کہ رات کو چراغ بھی روشن کیے جاتے ہیں سڑکوں پر تاکہ مسافر جائیں، ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ 12 ہزار بیڈ کے ہسپتال بھی ہوتے ہیں، ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ مدرسے کی اور لیبارٹری کی چراغ نہیں بجھتا، 24 گھنٹے علم دیا جاتا ہے، اور ہمیں پہلی دفعہ اس بات کا اندازہ ہوا کہ علم کی فیس نہیں لی جاتی۔ ہم تو کاروبار کی دنیا کے اندر زندہ ہیں نا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ آپ کے ہاتھ میں آنا ہی آنا ہے، یہ تقدیر مبرم ہے جو لکھ دی گئی ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک جتنے بھی لوگ، جتنے بھی اہل نظر آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، انہ ینظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جتنے بھی لوگ اللہ سے نور سے دیکھنے والے